क्या योगी सरकार के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है? उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक ऐसा विवाद उभर कर आया है जो केवल प्रशासनिक या फिर धार्मिक नहीं बल्कि गहरे राजनीतिक संकेत भी देता है। प्रयागराज माघ मेले में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन के बीच टकराव, उस पर प्रयागराज मेला प्राधिकरण का नोटिस और फिर अखिलेश यादव का खुलकर समर्थन, इन सब ने मिलकर इस मुद्दे को सीधा 2027 के विधानसभा चुनाव से जोड़ दिया। अब विवाद केवल शंकराचार्य पद तक सीमित नहीं रहा बल्कि इसे धार्मिक स्वतंत्रता, प्रशासनिक अहंकार और हिंदू समाज की उपेक्षा के रूप में देखा जा रहा है। अब बताते हैं आपको नोटिस का असल मतलब क्या है। तो प्रयागराज मेला प्राधिकरण द्वारा भेजे गए नोटिस में कहा गया कि शंकराचार्य पद का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। जब तक एससी का अंतिम आदेश नहीं आता तब तक कोई भी व्यक्ति स्वयं को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य घोषित नहीं कर सकता। माघ मेला शिविर के बोर्ड में शंकराचार्य शब्द का प्रयोग एससी की अवहेलना माना जा सकता है। कानूनी रूप से यह तर्क प्रशासन का पक्ष मजबूत दिखाता है, लेकिन राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से यही नोटिस सरकार के लिए उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आम हिंदू समाज से अदालत से ज्यादा आस्था और परंपरा से जोड़कर देख रहा है। विवाद की असली जड़ जो शुरू हुई मौनी अमावस्या के दिन। मौनी अमावस्या के दिन जो पालकी यात्रा निकली उसको रोका गया, जिसके बाद शंकराचार्य ने आरोप लगाया कि उन्हें बीच रास्ते में उतार दिया गया, कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई, सदियों पुरानी परंपरा को सुरक्षा के नाम पर तोड़ा गया। यहीं से मामला सम्मान बनाम अपमान में बदल गया, जब शंकराचार्य यह कहते हैं कि एक हिंदू बच्चे को जन्म के साथ गंगा यमुना में स्नान का अधिकार मिलता है, लेकिन मुझसे वह अधिकार छीन लिया गया। तो यह बात सिर्फ उनके बारे में नहीं रहती बल्कि हर धार्मिक व्यक्ति खुद को इस पीड़ा से जोड़ने लगता है। अब इसी बीच अखिलेश यादव की एंट्री हो गई, जिसके बाद सियासी संदेश साफ जाने लगा सत्ता के गलियारों में। अखिलेश यादव का फोन कॉल जो आया स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के पास, वो केवल एक सहानुभूति वाला कॉल नहीं था। इसे इतना हल्के में मत लीजिए, ये एक सोची समझी राजनीतिक चाल है। अखिलेश यादव ने यह कहा कि हम आपके साथ जो व्यवहार हुआ वह अच्छा नहीं हुआ, वह नहीं होना चाहिए था। हम पूरी तरह आपके साथ हैं, आपसे मिलने आएंगे। यह संदेश सीधे सीधे हिंदू मतदाताओं को गया, खास तौर पर उस वर्ग को जो खुद को सरकार से उपेक्षित महसूस कर रहा है। नारायण, कैसे हैं आप? अब देखिए, अब हम तो अपना लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में लड़ रहे हैं। देखिए, जब कोई बच्चा हिंदू घर में पैदा होता है, हिंदू माँ बाप से, जन्मते ही उसका गंगा यमुना में स्नान करने का जन्मसिद्ध अधिकार हो जाता है। उससे उसको वंचित नहीं किया जा सकता। इन्होंने हमको संगम स्नान से वंचित कर दिया। कितना बड़ा संवैधानिक जो है इन्होंने प्रश्न खड़ा किया है कि क्या किसी हिंदू बच्चे को आप स्नान से वंचित कर सकते हो? कर दिया इन्होंने। जी जी, सही है। हाँ, सही है, सही है, सही है। सारा तोड़ दिया इन्होंने। 150 मंदिर हमारे तोड़ दिए हैं और अभी भी तोड़ते चले जा रहे हैं। यही बात है। ठीक है जी, ठीक है। अखिलेश ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हिंदू वोटर केवल बीजेपी की तरफ ना देखें, समाजवादी पार्टी को भी विकल्प के रूप में देखना शुरू कर दें। और इसी के साथ इसी समय जो यूजीसी का फैसला आया है उसका भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। काले झंडे, आरक्षण के खिलाफ नाराजगी, ये सब घटनाएं एक साथ जुड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। यह वही वर्ग है जिसे अब तक बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता रहा है। अगर यही वर्ग खुद को आज असहज महसूस कर रहा है तो यह किसी भी सरकार के लिए खतरे की घंटी होती है। योगी आदित्यनाथ की सरकार की छवि अब तक कठोर लेकिन निर्णायक की रही है, लेकिन अब इस मामले में सरकार पर लग रहे आरोप अलग प्रकृति के हैं। धार्मिक भावनाओं की अनदेखी, साधु संतों से टकराव, प्रशासन संवेदनहीनता,
बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत रही है हिंदू एकजुटता का नैरेटिव। लेकिन जब उसी नैरेटिव के भीतर से सवाल उठने लगे तो खतरा वास्तविक हो जाता है। तो क्या 2027 में योगी की कुर्सी खतरे में है? इसका सीधा उत्तर है कि अभी नहीं, लेकिन संकेत चिंताजनक जरूर हैं। शंकराचार्य जैसे प्रभावशाली धर्माचार्य से टकराव, सवर्ण समाज की नाराजगी, विपक्ष का हिंदू कार्ड खेलना, प्रशासन बनाम परंपरा की बहस। अगर सरकार ने समय रहते संवाद, सम्मान और संतुलन नहीं बनाया तो यह मुद्दा 2027 तक राजनीतिक हथियार बन सकता है। कुल मिलाकर यह विवाद सिर्फ एक व्यक्ति या पद का नहीं है। यह सवाल है कि क्या सत्ता में बैठी सरकार आस्था को केवल नियमों की फाइल से देखेगी या संवेदनशीलता भी दिखाएगी। अगर सरकार इसे केवल कानूनी मामला मानकर आगे बढ़ती है तो विपक्ष इसे धार्मिक अपमान बताकर जनता तक ले जाएगा, और फिलहाल यही होता हुआ दिखाई दे रहा है। राजनीति में अक्सर सरकारें विपक्ष से नहीं बल्कि अपनी ही आधारभूत धारणाओं में आई दरारों से हारती हैं। तो कुल मिलाकर आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर? आपकी राय क्या है? इस वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें इसी तरह की जानकारी, खबरें सबसे पहले पाने के लिए। मिलेंगे आपसे अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।